नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कल अपन ने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के जो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश है उनके बारे में देख लिया था। आज अपन अरावली के बारे में देखेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी में हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ जुड़े रहना। हम आपको कंटेंट जो भी देंगे सही देंगे, साफ देंगे, जो आपको समझ में आ सके वो देंगे। और आज अपन अरावली के बारे में देखेंगे। अरावली तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अरावली में जो कथन आते हैं आरोही और अवरोही क्रम में जमाने के लिए चोटियों के, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में उसके क्वेश्चन आते हैं। और हमारे पढ़ाई का पूरा श्रेय हम विजय सर को देते हैं, स्प्रिंग बोर्ड वाले। उनसे ही अपन ने सीखा है, हमने सीखा है। और हम आपको ऋषि सर वाले चैनल के माध्यम से जो भी उनसे सीखा है वो बता रहे हैं। आज अपन देखेंगे अरावली के बारे में। आज अपना टॉपिक है मध्यवर्ती। राजस्थान का अपने पश्चिमी भाग देख लिया, अब अपन कौन सा भाग देख रहे हैं? मध्यवर्ती भाग। मध्यवर्ती भाग में अरावली। मुझे किसी ने बोला है कि वीडियो के बीच में कुछ हंसी मजाक वाली बातें करने से व्यूज अच्छे आते हैं, तो मैं आगे से सीख के आऊँगा। वैसे मेरे एकदम निकलती नहीं है, पर मैं सीख के आके आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं भी चाहता हूँ मेरे व्यूज अच्छे आए, इसलिए ये भी मैं सीखूंगा आपके लिए। धन्यवाद। तो अपन आज क्या पढ़ेंगे? अरावली। अरावली अपन ने पिछली क्लासों में देखा था। अरावली राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भाग है, तो समय अनुसार क्या हो गया? प्राचीनतम। और अगर अपन उसकी निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार देखें तो अरावली एक वलित पर्वत है और वर्तमान में उसकी एक स्थिति है अवशिष्ट के रूप में। तो अपन 3 बातों को देख रहे हैं। निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया अनुसार क्या है? वलित पर्वत। ठीक है। समय अनुसार ये क्या है? प्राचीनतम। प्राचीनतम किसके अनुसार है? समय अनुसार। और वर्तमान की स्थिति क्या है इसकी? ये अवशिष्ट के रूप में स्थित है राजस्थान में। अवशिष्ट। कौन सी स्थिति है ये? वर्तमान स्थिति। ठीक है। निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार वलित पर्वत है, प्राचीनतम, समय अनुसार है, और वर्तमान स्थिति क्या है? ये अवशिष्ट के रूप में स्थित है। अरावली की चोटियों के बारे में, अरावली की लंबाई राजस्थान में कितनी है, अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपन को इस क्लास से जुड़े रहना है। इस क्लास से बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। आपके RSSMB बोर्ड और RPSC बोर्ड के जो भी एग्जाम में राजस्थान ज्योग्राफी में अपनी क्लास से कुछ बाहर जाने वाला नहीं है। आप तो बस हमारे साथ बने रहिए। अरावली निर्माण प्रक्रिया अनुसार बता दिया, एक वलित पर्वत है। वापस बता देता हूँ आपको, समय अनुसार क्या है? प्राचीनतम है। वर्तमान स्थिति क्या है? एक अवशिष्ट के रूप में। अब इसका जो निर्माण काल है वो क्या है? इसका जो निर्माण काल है वो है प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है। अरावली का निर्माण काल क्वेश्चन आ सकता है। अरावली निर्माण काल के बारे में महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन काल, अरावली का निर्माण काल। और ऐसे अगर पूछ ले तो क्या है? सबसे प्राचीनतम है समय अनुसार, और निर्माण की प्रक्रिया अनुसार वलित है, और वर्तमान क्या स्थिति है इसकी? अवशिष्ट के रूप में। अब अपन इसके विस्तार के रूप में देखते हैं कि भाई अरावली की कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है, राजस्थान के कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, राजस्थान में कितने लंबाई तक ये स्थित है, मुख्य चोटियाँ कौन सी है इसकी, उसके बारे में अपन देखते हैं। दिशा क्या है इसकी, उसके बारे में देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट अपना आता है विस्तार। पहला पॉइंट अपन ने उसकी स्थिति देख ली, समय देख लिया, अब आता है विस्तार। विस्तार, सबसे पहले विस्तार में अपन देखते हैं लंबाई। लेंथ अरावली की गुजरात के खेड़ब्रह्म गांव से लेकर गिरनार हिल से लेकर
रायसीना हिल्स तक पूरी बता रहा हूँ। तो इसकी लेंथ है 692 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 692 किलोमीटर। अब इसकी राजस्थान में क्या स्थिति है, ये तो मैंने टोटल बताई, जहां से ये शुरू होती है अंत तक। राजस्थान में इसकी स्थिति है 550 किलोमीटर, जो कि इस टोटल का कितना है 80%, लगभग 80% है। अब इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। ऊंचाई इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी है 930 किलोमीटर। वैसे तो इससे ऊंची चोटियां बहुत सारी है, लेकिन जो एक औसत के बारे में देखते हैं अपन, पैरेलल के बारे में देखते हैं, वो है 930 मीटर। तो लेंथ कितनी हो गई 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी स्थिति क्या है, 550 किलोमीटर की स्थिति राजस्थान में है और 80% राजस्थान में है। ऊंचाई कितनी हो गई 930 मीटर औसत ऊंचाई। इससे ऊंची चोटियां भी हैं, लेकिन औसत ऊंचाई के बारे में आपको बता रहे, कोई औसत ऊंचाई पूछ ले तो कितनी है 930 मीटर। नेक्स्ट अरावली की दिशा देखते हैं अपन। अरावली की दिशा और स्थिति मैं आपको साथ में बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट हो गया अपना अरावली की दिशा। चलो पहले दिशा देख लेते हैं, ठीक है। राजस्थान हो गया। अरावली गुजरात से निकलती है, गुजरात के गिरनार हिल्स से। कौन सी हिल? गिरनार हिल्स। पालनपुर जिला है और खेड़ब्रह्म गांव है, ठीक है। पालनपुर से खेड़ब्रह्म गांव, गिरनार हिल्स, यहां से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली। कहाँ ये? दिल्ली में, ठीक है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक। राजस्थान में कहाँ से शुरू होती है? आबू सिरोही से, आबू या सिरोही। और राजस्थान का जो अंतिम बिंदु है वो कौन सा है? झुंझुनू, ठीक है। तो इसकी दिशा कैसे हो गई? ये क्या है? इधर साउथ, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट। तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व। तो दिशा क्या है? दिशा मैं यहां लिख सकता हूं, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व ईशान की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व को अपन ईशान भी बोलते हैं। तो दक्षिण पश्चिम से लेकर कहां से कहां तक है? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी तक। राजस्थान में स्टार्ट आबू सिरोही से, अंत कौन सा है राजस्थान में? बिंदु जो अंतिम बिंदु कौन सा है राजस्थान में? झुंझुनू। यह है अरावली की दिशा। दिशा में अपने मैंने को यह भी बता दिया कहां से स्टार्ट होता है। पालनपुर जिला गुजरात का, खेड़ब्रह्म गांव, गिरनार हिल्स से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक, ठीक है। लेंथ मैंने आपको बता दी थी 692 किलोमीटर है टोटल। राजस्थान में 550 है, मतलब 80% का है राजस्थान में। और ऊंचाई कितनी थी? औसत ऊंचाई 930 मीटर। अब अरावली की स्थिति के बारे में देखते हैं। राजस्थान में अरावली की स्थिति क्या है? चौथा पॉइंट अपना कौन सा है? राजस्थान में अरावली की स्थिति। वापस बता रहा हूं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान ज्योग्राफी पूरा सब्जेक्ट ही महत्वपूर्ण है, जिसमें अरावली वाला जो भाग है वो हर एग्जाम में अरावली से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान का मुख्य पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। एकमात्र और मुख्य पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। जो राजस्थान की जल विभाजक रेखा या राजस्थान के मध्य में भी स्थित है, जो राजस्थान के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से अलग करती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको ध्यान से पढ़ें और हमारे साथ जुड़े रहें, इससे बाहर जाने वाला कुछ है नहीं। पहले तो मैं आपको
ये बता देता हूं, जो अरावली है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी भाग और ये कौन सा हो गया, पूर्वी भाग। ठीक है, इस पूरे टोटल पूरे के भाग की बात कर रहा हूं। ये कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग। ठीक है, तो अरावली की स्थिति क्या है, वैसे अपन अरावली वाले प्रदेश जब शुरू में देखे तो अपने क्या बोला था, मध्यवर्ती अरावली। तो अरावली कहाँ है, राजस्थान के एकदम मध्य में, तो पश्चिम और पूर्वी भाग में बांटती है। अब अरावली के भी डिवीजन होंगे राजस्थान में, अरावली के भी डिवीजन होंगे, वो अपन अगले नक्शे में सही तरीके से विस्तार से देखते हैं। मैप में सीधे ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको सही समझ में आ सके। ठीक है, हमने राजस्थान में कहां से स्टार्ट होती है, आबू सिरोही से लेकर राजस्थान का अंतिम बिंदु कौन सा है, झुंझुनू। तो शुरुआत कहां है, आबू और सिरोही। ठीक है, अंत कहां है, झुंझुनू। शेखावटी क्षेत्र वाला है, शेखावटी वाला जिला है झुंझुनू। टोटल लेंथ अपन को बता दी राजस्थान में 550 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, राजस्थान में 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में। दक्षिणी अरावली, पहला भाग कौन सा हो गया, दक्षिणी अरावली। ठीक है, दूसरा हो गया मध्यवर्ती अरावली या मिड अरावली रीजन, मध्यवर्ती अरावली। और तीसरा भाग कौन सा हो गया, उत्तरी अरावली। ठीक है, कितने भागों में विभाजित कर दिया इसको, अरावली को, ये अपन छठा बिंदु पढ़ना है। कितने भागों में विभाजित कर दिया, 3 भागों में, मध्यवर्ती, दक्षिणी और उत्तरी अरावली। अब ये देखेंगे अपन, जो मध्यवर्ती और दक्षिणी है उनके मध्य कौन से जिले हैं, मध्यवर्ती से उत्तरी के मध्य कौन से जिले हैं, मध्यवर्ती, उत्तरी और दक्षिणी की मुख्य चोटियां कौन सी है, जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ जिला अपने लिख के झुंझुनू, जो उत्तरी है वो झुंझुनू से लेकर जयपुर तक है, जयपुर तक। मध्यवर्ती जो है वो जयपुर से लेकर राजसमंद तक है। कहां तक है, राजसमंद तक। जयपुर, झुंझुनू, जयपुर, राजसमंद और लास्ट में कौन सा है, आबू सिरोही। तो ऐसे इनको बांट लिया। तो अपन को पूछ ले, उत्तरी अरावली के मुख्य 2 जिले कौन से हैं, झुंझुनू और जयपुर। मध्यवर्ती अरावली कहां से कहां तक विस्तृत है, जयपुर से लेकर राजसमंद तक। अंतिम दक्षिणी अरावली वाला भाग कहां से कहां तक फैला हुआ है, राजसमंद से लेकर आबू सिरोही तक। अब उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और इनकी महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में पूछ सकते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो इनकी मुख्य चोटी के बारे में देखते हैं। जो ये रीजन है इसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। कौन सी है, रघुनाथगढ़, जो कि 1055 मीटर ऊंची है। इसकी स्थिति कहां है, सीकर में। ठीक है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, रघुनाथगढ़। ये जो है जयपुर से राजसमंद, इसके मध्य अजमेर भी आता है। तो इसकी जो मुख्य चोटियां हैं वो 2 हैं। एक तो है टॉडगढ़। कहां है टॉडगढ़, अपन आगे भी देखेंगे। टॉडगढ़ अपन को याद रखना, अजमेर भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी टॉडगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। टॉडगढ़ ये 934 मीटर ऊंची है। कितनी है इसकी ऊंचाई, 934 मीटर। एक मध्यवर्ती अरावली में एक और है, मध्यवर्ती अरावली में एक पर्वतमाला। एक तो हो गई टॉडगढ़ और दूसरी कौन सी है, एक तो टॉडगढ़, दूसरी जो है अपने एक है तारागढ़। ठीक है, ये जो है वे है 873।
ठीक है, तारागढ़ भी महत्वपूर्ण है, किला भी है और टॉडगढ़। फिर अपने दक्षिणी अरावली है, अंतिम अरावली, जो दक्षिण बिंदु एकदम, इसमें तो अपन को पता ही है गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की गुरु शिखर 1722 मीटर। तो इसमें जो भी बिंदु लिखे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, जो भी करना है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा क्वेश्चन आते हैं, उत्तरी अरावली की मुख्य चोटियां, मध्यवर्ती अरावली की मुख्य चोटियां और दक्षिणी अरावली की मुख्य चोटियां कौन सी है। सब राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, गुरु शिखर, सबसे ऊंची। ठीक है, देख लिए। अब जो दक्षिणी अरावली वाला भाग था, इसको वापस अपन दो भागों में देखते हैं। एक इसका भाग है आबू वाला, आबू सिरोही वाला, और इसका दूसरा भाग है मेवाड़। ठीक है, इस रीजन और इस रीजन की मुख्य चोटियों के बारे में देखते हैं। इसकी मुख्य चोटी अपने पहले भी देखी है, 1722 मीटर वाली कौन सी चोटी है बताओ, कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है, मेवाड़ वाले रीजन की सबसे ऊंची चोटी जरगा, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 1431 मीटर है। ठीक है, क्या देख लिया, वापस देख लो, महत्वपूर्ण है इसलिए बार बार बता रहा हूं। उत्तरी अरावली रघुनाथगढ़, मध्यवर्ती अरावली तारागढ़ और टॉडगढ़, गुरु शिखर दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। 3 भाग हो गए। राजस्थान में लंबाई कितनी हो गई, 550 कितने प्रतिशत है अरावली का, 80%, 550 किलोमीटर। आबू से लगे झुंझुनू, शुरुआती बिंदु आबू, अंतिम बिंदु झुंझुनू। दक्षिण को 2 भागों में बांट दिया, आबू वाले भाग में और मेवाड़ वाले भाग में। आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, मेवाड़ वाले की सबसे ऊंची चोटी जरगा 1431 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब अरावली है, तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो है, कि भाई सर्वाधिक विस्तार का है, वो है उदयपुर क्षेत्र में। सर्वाधिक विस्तार का है उदयपुर में, और सर्वाधिक ऊंचाई अपन ने देख ली कहां थी, अबू वाले रीजन में। और सबसे कम ऊंचाई और विस्तार कहां है, अजमेर में। नोट बना के लिख सकते हैं आप, अरावली सर्वाधिक ऊंचाई कहां है, अबू सिरोही। ये क्या, सर्वाधिक ऊंचाई। सर्वाधिक विस्तार कहां है, उदयपुर में। सर्वाधिक विस्तार कहां है, उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम विस्तार और ऊंचाई कहां है, सबसे कम विस्तार, औसत ऊंचाई की बात करें, कम विस्तार और ऊंचाई है अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में। ठीक है दोस्तों, ये 3 बातें आपको ध्यान रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि भाई सर्वाधिक विस्तार कहाँ है अरावली का, तो अपन क्या बताना है, उदयपुर। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है, गुरु शिखर देखी थी अपन ने, आबू सिरोही वाले भी। और सबसे कम विस्तार और ऊंचाई कहाँ पे है, अजमेर वाले क्षेत्र में। अब आके अपन अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में देखेंगे। हाँ, अरावली की मुख्य चोटियाँ कौन सी है और उनकी ऊंचाई कितनी है, उनको अपन अवरोही क्रम में जमाएंगे, बड़े से लेकर छोटे तक। उसके लिए विजय सर ने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से हमें भी याद हुआ और आप भी याद करिए, आपको मैं बताता हूँ।
तो वो ट्रिक अपना अगला पॉइंट कौन सा है, समझ में आ सके। और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, अवरोही क्रम में बताइए, आरोही क्रम में बताइए, छोटियों से यही क्वेश्चन बनते हैं। भले आपको वो क्रम वाइज नहीं दे, कोई बीच में से एक निकाल दे जो मैं आपको क्रम बता रहा हूँ, पर वो आपको क्रम याद रखना है। क्रम आपको याद रखा है, सबकी स्थिति आपको याद रहेगी, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आओगे। बाकी तो आपको हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा इसके लिए, समझने के लिए। तो देखते हैं, तो इसकी ट्रिक देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूं एक बार, इसकी ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिक है, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर सात बोली और 2 बज गई, रोज बोले, ठीक है। ये ट्रिक हमें बताई थी विजय सर ने। तो अपन को इस ट्रिक के हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद सही से हो सके। गुरु से क्या होगा दोस्तों, गुरु शिखर, गुरु शिखर 5-7 बार बोलोगे, दोस्तों को बताओगे बोल बोल के, तो आपको ये याद हो जाएगी। कंटिन्यू याद रखना है, उठते बैठते जागते इसको बोलना है, रटना है, तो आपको याद हो जाएगी, सबकी स्थिति याद हो जाएगी। एक बार स्थिति याद हो जाएगी, फिर आप इसके जो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई की है, वो आप याद कर लेना। गुरु शिखर पढ़ा था अपन ने, कितनी थी, 1722 मीटर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर से हो जाएगा शेर, शेर की है 1597 मीटर, ठीक है। कितनी है, 1597 मीटर। दिल से हो गया दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जो है वो 1442 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। गैप आ रहा है, यहां से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे 200 का डायरेक्ट गैप आ गया, यहाँ पे लगभग 100-150 का गैप आ गया। फिर आती है जरगा, क्योंकि कई बार सोचते हैं अपन कि भाई एकदम इतना नीचे नहीं हो सकता, आसपास होगा, तो ये याद रखने योग्य बातें। जरगा 1431 मीटर, ठीक है। फिर आज से अचलगढ़, अचलगढ़ अपना कितना है, 1380 मीटर, ठीक है दोस्तों। फिर कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ अपना कितना है, 1224 मीटर। कितना है कुंभलगढ़ दोस्तों, 1224 मीटर। फिर रघुनाथगढ़ अपने पीछे देखा था, रघुनाथगढ़ कितना, 1055 मीटर, ठीक है। पीछे भी देखा था अपन ने, उत्तरी अरावली का भाग है, कहाँ है, झुंझुनू में, ठीक है। ऋषि से आ गया ऋषिकेश, क्या आ गया, ऋषिकेश। फिर मैं आपको बता देता हूँ पूरी, ये है कमलनाथ, ठीक है, सज्जनगढ़, ताकि मैं ये जो गैप है वो कर सकूँ सही। मोर मज्जी या टॉडगढ़ भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। सायरा, ठीक है। तारागढ़, बिलाली, ये हो गई रोजा भाकर। भाकर भाकरी कहाँ होते हैं, जालोर सिरोही में, विशेषकर भाकर कहाँ है, जालोर में, ठीक है। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर हो गया। ऋषिकेश है अपने 938 मीटर, सॉरी 1017 मीटर,
ठीक है। कमलनाथ है 1001 मीटर। सज्जनगढ़ अपने हैं 938 मीटर। ठीक है। उसके बाद टॉडगढ़ मोरदमजी ये है 934 मीटर। फिर अपने आती है सायरा, ये है 900 मीटर। ठीक है। तारागढ़ अपने पहले देखा था 873 मीटर। ठीक है। फिर आती है बिलाली, ये अपने है 775 मीटर। रोजा भाकर अपने हैं 730 मीटर। रोजा भाकर कहाँ है? जालोर में। अजमेर जगह आपको पता ही होगी। वापस देख लेते ट्रिक। मुख्य चोटियां अरावली की, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, सात बोली रोज बोले। गुरु से गुरु शिखर 1722 मीटर। शेर से शेर 1597 मीटर। दिल से दिलवाड़ा 1442 मीटर। जरा जरगा 1431 मीटर। आस अचलगढ़ 1480 मीटर 1380 मीटर। कुंभलगढ़ 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। ऋषिकेश 1017 मीटर। कमलनाथ 1001 मीटर। सज्जनगढ़ 938 मीटर। मोरवजिया टॉडगढ़ 934 मीटर। सायरा 900 मीटर। तारागढ़ 873 मीटर। बोली से बिलाली 775 मीटर। और जो रोजा भाकर है वो 730 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्या क्या देख लिया अपन ने? अरावली जो मध्यवर्ती राजस्थान के मध्यवर्ती अरावली के बारे में अपन आज देख रहे थे। इसमें अपने अरावली की स्थिति देख ली, अरावली का काल देख लिया, निर्माण की अवधि समय अनुसार कैसे है, वर्तमान स्थिति क्या है देख लिया अपन ने। और अरावली को 3 भागों में बांटा। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर देख ली। अरावली को वापस 3 भागों में बांटा, उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी। उनकी मुख्य चोटियों के बारे में आपको बताया। दक्षिणी को वापस 2 भागों में बांटा, मेवाड़ और आबू सिरोही वाली, उनकी मुख्य चोटियों के बारे में अपने देखा। फिर अरावली की ओवरऑल जो मुख्य चोटियाँ हैं वो उसके बारे में देखा। और 3 बातें अपने नोट में भी देखी। क्या क्या थी वो बातें? सर्वाधिक अरावली कहाँ है, अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई कौन से जिले में, और अरावली की सबसे कम ऊंचाई और विस्तार कौन से जिले में है। अब आते हैं आगे अरावली के दर्रे। दर्रों का मतलब क्या होता है दोस्तों? दर्रे एक पहाड़ों के मध्य एक नीचा रास्ता होता है, या उससे तंग रास्ता, संकड़ा रास्ता भी बोल सकते हैं। तो पहाड़ों के मध्य के नीचे या तंग रास्ते को अपन क्या कहते हैं? दर्रा। दर्रा को अपने अगर वहाँ पे जाए उत्तरी अपने कश्मीर साइड तो लॉ कहते हैं। कई लॉ अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में या जो इंडियन ज्योग्राफी में उसमें देखे थे, जालिब लॉ, बहुत सारे लॉ हैं जो अपने कश्मीर से पीओके और इनके मध्य हैं। राजस्थान में भी ऐसे दर्रे स्थित हैं जो राजस्थान के एक दूसरे जिलों को जोड़ते हैं या उनके मध्य से गुजरते हैं। कहीं पे तो कई दर्रों के ऊपर से अपने ट्रेन मार्ग गुजरते हैं, कहीं से अपने सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो अरावली के दर्रे। ठीक है दोस्तों, क्या है अरावली के दर्रे? वापस मैं आपको एक मैप में बता देता हूँ। ये जो पहाड़ों के मध्य संकरे और तंग रास्ते होते हैं ना, ये पहाड़ों के मध्य, उनको अपन क्या कहते हैं? दर्रे। ठीक है। दर्रों का और नाम है नाड़। राजस्थान में इसको मुख्यतः नाड़ नाम से जानते हैं और इसे लॉ भी कहते हैं। ठीक है। अब परिभाषा मैं आपके लिए लिख लेता हूं। पहाड़ों, पर्वतों के मध्य नीचा व तंग रास्ता या मार्ग। ठीक है। क्या हो गया? पहाड़ों पर्वतों के मध्य का नीचा व तंग मार्ग या रास्ता। अरावली के दर्रे नाल भी बोलते राजस्थान में, और उत्तरी भारत में क्या बोलते? लॉ। कौन कौन से दर्रे हैं ये अपन देखते हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है दोस्तों कि अब मन को क्वेश्चन पूछ ले भाई राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे, सर्वाधिक नाल कहाँ स्थित है? राजसमंद में। तो नोट लगा कर लिखना, सर्वाधिक
दर्रे कहाँ है? सर्वाधिक दर्रे या नाड़ कहाँ है? राजसमंद में, राजस्थान की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक दर्रे कहाँ है? राजसमंद में। मैप से आपको मैं बताता हूँ राजस्थान में और दर्रे स्थित है, कहाँ कहाँ है, किस स्थिति में, कौन सी सिटी से कौन सी सिटी को जोड़ते हैं। ठीक है, एक अपना जिला आता है अजमेर, ठीक है, एक आता है अपना राजसमंद, एक आता है अपना पाली, एक अपना आता है उदयपुर। ये गिर रहा है यहां पर, मारकर गिर रहा है, इसका मतलब ये एग्जाम में पक्का है आपके। ठीक है, उदयपुर। सर्वाधिक अपने देखे थे कहाँ है? राजसमंद में। अजमेर में पाली से स्टार्ट करते हैं, पाली में दो दर्रे, एक तो बर है और एक है देसूरी नाड़। बर पाली के बर और किसको जोड़ता है? ब्यावर को। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। और ये कहाँ है? पाली में। ठीक है, फिर राजसमंद में देखते हैं, सर्वाधिक दर्रे राजसमंद में, ध्यान से देखना। एक है सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर नाड़, एक है हाथीगुड़ा नाड़, ठीक है, सोमेश्वर हो गया, हाथीगुड़ा हो गया, एक है कमली या कोमली घाट, ठीक है, एक अपना आता है गोरम घाट। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4, एक और है, एक है पगलिया, पगलिया घाट या पगलिया नाड़। पगलिया जो है ये पाली को कहाँ से जोड़ता है? राजसमंद से, या पाली को राजसमंद से जोड़ता है तो क्या होगा? मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ रहा है। ये कहा किसको किससे जोड़ रहा है? मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ रहा है। ठीक है, अब उदयपुर की बारी आती है। उदयपुर में भी है, एक है हाथी नाड़, एक है फुलवारी की नाड़, मुख्य नाड़ है। ठीक है, उदयपुर में महत्वपूर्ण है। पाली में अपने देख ली बर और देसूरी। ठीक है, और अजमेर में एक तो है परवारिया नाड़ और एक है सूरा नाड़। कौन सी नाड़ है? सूरा नाड़। ठीक है, बर को मैंने आपको बता ही दिया, बर पाली और अजमेर के ब्यावर को जोड़ती है आपस में। यहाँ पे सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, कोमली या कमली, गोरम घाट, पगलिया, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ अपने अपने हाथी, फुलवारी, एक है डेबर या देबर नाड़, एक है केवड़ा नाड़। ठीक है, ये क्या है? राजस्थान के दर्रे, मुख्य दर्रे। सर्वाधिक कहाँ है? रामेश्वर, राजसमंद में, सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, कमली या कोमली घाट, गोरम घाट या पगलिया। गोरम घाट मारवाड़ से मेवाड़ को जोड़ता है। फिर पाली में बर और देसूरी नाड़ है। बर जो नाड़ है वो बर, पाली और ब्यावर अजमेर को जोड़ती है। अजमेर में परवारिया और सूरा नाड़ है। और उदयपुर में हाथी नाड़, परी नाड़, डेबर नाड़ या केवड़ा नाड़। ठीक है, ये मुख्य थे राजस्थान के कौन से थे? दर्रे, मुख्य दर्रे। याद रखना, एग्जाम में आते रहते हैं अक्सर। आगे अरावली में स्थित पठार। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। अरावली में कई पठार स्थित है। ऊंचे पठार कौन से हैं अरावली में, ये भी अपन देखेंगे।
महत्वपूर्ण पठार है, जैसे आपने सुना होगा बोराट, लसाड़िया, पोमट, ये महत्वपूर्ण पठार है। राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार भी हैं। कुछ सिरोही में है, कुछ उदयपुर वाले क्षेत्र में है। पोमट और बोराट के बारे में तो अपन जब वर्तमान और ऐतिहासिक नाम देख रहे थे, राजस्थान की स्थिति देख रहे थे, तो उसमें पोमट और बोराट में अपने डिफरेंस देखा था। ये अरावली के मुख्य पठारों में आते हैं। तो अरावली की चोटियाँ अपन ने देख ली थी, जो अपन ने एक ट्रिक देखी थी, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सजन मोर, खो में रोज बोले, सात बोली रोज बोले। तो उस ट्रिक से अपन ने अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में देखा था। आज अपन अरावली क्षेत्र के प्रमुख पठारों के बारे में देखते हैं। चोटियाँ और पठार दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान के कई ऊंचे पठार है, जो सबसे ऊंचे पठार है वो भी अरावली क्षेत्र में स्थित है। कई महत्वपूर्ण पठार है वो भी अरावली क्षेत्र में स्थित है। और आगे अपन जिले वाइज पहाड़ियाँ देखेंगे, भाई इस जिले में पहाड़ को क्या कहते हैं, पर्वत को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। और जो राजस्थान के प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र है जो अरावली से रिलेटेड है या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में देखेंगे। ये अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन ने राजस्थान का जो मरुस्थलीय रीजन वो कर दिया। अरावली अपना चल रहा है, आगे अपने पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार बचा हुआ है। 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। जैसे भौतिक प्रदेश बहुत बड़ा है, 6-7 वीडियो बन जाती है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। क्या टॉपिक अपना? अरावली के पठार। अरावली के पठार। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन अरावली के पठारों में। पहले अपन ये मैप में देख लेते हैं कि भाई अरावली का कौन सा पठार कहाँ स्थित है, फिर उसको अपन आगे देखेंगे। सब नाम लिख देता हूँ मैं, प्रमुख जो पठार है। एक यहाँ पे उड़िया का पठार है, उड़िया पठार। एक लसाड़िया पठार है, एक आबू पठार है। ठीक है दोस्तों, एक अपना बोराट और बोमट अपने पहले देखा था, फिर अपन देख रहे हैं यहाँ पे बोराट है, बोमट है। ठीक है दोस्तों, एक अपना क्रांस का, या इसे काकणवाड़ी भी बोल सकते हैं, काकणवाड़ी पठार है। ठीक है, एक अपना है मेसा या मानदेसरा का पठार। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में स्थित है। ये अलग अलग क्षेत्र में स्थित पठार है। उड़िया पठार कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। ये जो पठार है ये उड़िया का पठार है। और कौन सा है ये है आबू का पठार। उड़िया और आबू कहाँ है? सिरोही में। बोराट बोमट, ये हो गया बोराट, ये हो गया बोमट। ये जो है ये लसाड़िया का पठार है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। फिर ये दोनों क्रांस का और काकणवाड़ी के पठार है। ठीक है, और ये जो अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये है अलवर सरिस्का वाले क्षेत्र में। ये है चित्तौड़गढ़ में मेसा और मंदेसरा का पठार। ठीक है, इनके बारे में आज अपन देखेंगे एक एक करके। पहला कौन सा है अपना? उड़िया का पठार, उड़िया पठार। जो उड़िया का पठार है दोस्तों, वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान में जो सबसे ऊंचाई में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। इसकी जो हाइट है वो है 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है दोस्तों, हाइट कितनी है? 1360 मीटर, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और कहाँ स्थित है ये? सिरोही, जो अपने अरावली का दक्षिणी अरावली है, उसमें जो सिरोही जिला है वहाँ पर उड़िया का पठार स्थित है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार क्षेत्र कौन सा है? सिरोही क्षेत्र। कहाँ पे आता है सिरोही क्षेत्र? दक्षिणी अरावली में। राजस्थान जो अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है? यही होती है आदमू सिरोही से, तो दक्षिणी अरावली। ठीक है, क्या देखा? उड़िया का पठार 1360 मीटर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और सिरोही
में स्थित है, दक्षिणी अरावली वाले क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना, अक्सर एग्जाम में आते हैं, 2-3 पठार दे देंगे, उनकी ऊंचाई दे देंगे, आरोही अवरोही क्रम में जमाइए वो दे देंगे, उनके जिले कौन से ये दे देंगे, उड़िया, लसाड़िया, आबू, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जो पठार है, हर बार एग्जाम में आते हैं और बार बार आएंगे, आगे भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पठारों में महत्वपूर्ण यही पठार है, अगर पठार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर जाने वाला है नहीं। और आप हमारे साथ जुड़े रहना, कंटेंट हमारा अच्छा है, जो भी पढ़ाएंगे सही पढ़ाएंगे, साथ जुड़े रहना, एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन दूसरा पठार लेते हैं अपन, आबू का पठार। कौन सा पठार? आबू का पठार। ठीक है दोस्तों, आबू नाम से पता चला, जिला कौन सा हो गया? सिरोही क्षेत्र। ठीक है, कौन सा जिला हो गया? सिरोही। ठीक है, स्थान कौन सा हो गया? सिरोही। ऐसे बना लेता हूं। जो आबू का पठार है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1200 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। और ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, कितनी हाइट है? 1200 मीटर। इसकी जो आकृति है वो बैथोलित आकार है। बैथोलित मीन्स गुमंदाकार। इसकी आकृति कैसी है? बैथोलित या गुमंदाकार। बैथोलित आकार, या इसे बोल सकते हैं अपन गुंबदाकार। ठीक है दोस्तों, कैसी आकृति होगी? बैथोलित आकार या गुंबदाकार। कौन सा पठार है? आबू पठार। स्थान कौन सा है? सिरोही। ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। बैथोलित आकार, गुंबदाकार। क्या पढ़ रहे हैं अपन? अरावली क्षेत्र में जो भी पठार है या राजस्थान के जो मुख्य पठार है वो अपन देख रहे हैं। जो अरावली क्षेत्र में हाड़ौती पठार अपना अलग है। ठीक है, ये अपना आबू हो गया। अब आगे अपन तीसरा देखते हैं, बोराट का पठार। आगे अपन ने देखा था जब बोराट और बोमट साथ में देखा था, जब राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति के बारे में देख रहे थे। तो ये कौन सा है? बोराट का पठार। ठीक है, बार बार आ रहा है, बार बार आने से भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी जो हाइट है ये है 1225 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। और ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। ठीक है, हाइट कितनी होगी? 1225 मीटर। स्थिति क्या है? जो अपने दक्षिणी वाला क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें राजसमंद से लेकर उदयपुर के मध्य ये जो क्षेत्र है ना, यही बोराट का पठार है। राजसमंद से लेकर उदयपुर के मध्य। अपन परिभाषा में देखें तो राजसमंद के जो कुंभलगढ़ पहाड़ियां हैं, कुंभलगढ़ पहाड़ी क्षेत्र, यहां से लेकर ये उदयपुर की कौन सी पहाड़ियां हैं? गोगुंदा हिल्स, गोगुंदा पहाड़ी। ठीक है, इसके मध्य कौन सा पठार है? बोराट का पठार। ठीक है दोस्तों, कहां से? राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों से लेकर उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों के मध्य जो पठार है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बोराट का पठार। हाइट 1225 मीटर हो गई। मैप में भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आगे वाला अपना कौन सा है? चौथा, बोमट पठार। ठीक है, बोमट पहाड़ी क्षेत्र, जो भी आप बोलो। ठीक है, जो इसका जो रीजन है वो अपन देखते हैं उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, इसके मध्य का पहाड़ी या पर्वत पठारी क्षेत्र है। पहाड़ी या पठारी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी या पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? बोमट का पठार। और यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति। भील जनजाति का निवास स्थान। ठीक है दोस्तों, क्या देख लिया अपन ने?
भोमट का पठार, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र, मैप में देख लो आप, यहां से देख लो, जो अपन ने यहां से राजसमंद से उदयपुर के मध्य क्या देखा था, भोराट का पठार, और उदयपुर से लेकर डूंगरपुर के मध्य क्या है, भोमट। ठीक है, ओके दोस्तों, उदयपुर से लेकर, ये तो हो गया राजसमंद, ये हो गया उदयपुर, और ये है डूंगरपुर। ठीक है, तो उदयपुर से लेकर डूंगरपुर के मध्य के पठार को क्या कहते हैं, भोमट का पठार। कौन कौन से हो गए अपने, उड़िया पठार हो गया, आबू पर्वत हो गया, आबू पठार हो गया, भोमट का पठार हो गया, और बोराट का पठार हो गया। अब आगे वाला अपना एक पठार है लसाड़िया का पठार। ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का, सॉरी, लसाड़िया पठार। इसकी जो स्थिति है वही दक्षिण अरावली। कौन सी स्थिति है, दक्षिण अरावली। ये अभी तक अपने जो भी पढ़े वो दक्षिण अरावली में, उदयपुर डूंगरपुर राजसमंद वाला क्षेत्र पर कहाँ है, जो क्षेत्र कहाँ है, दक्षिण अरावली में। ये भी, इसका भी जो रीजन है वो कहाँ है, उदयपुर, उदयपुर में स्थित है ये। तो कौन सी अरावली में हो गया, दक्षिणी अरावली में। ठीक है, जो इसकी स्थिति अगर अपन एग्जैक्ट देखें उदयपुर में, तो उदयपुर में एक अपने झील का नाम सुनना होगा, जयसमंद झील। कौन सी झील, जयसमंद झील। जो जयसमंद झील है उसके पूर्व में कौन सा पठार है, लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार। ठीक है, लसाड़िया का पठार दक्षिणी अरावली में, उदयपुर में है। जयसमंद झील जो उदयपुर में स्थित है उसके पूर्व में स्थित है। और ये जो पठार है ये उत्खात भूमि है, या उबड़ खाबड़ पठार बोल सकते हैं। उबड़ खाबड़ अपन ने चंबल में देखा था, बीड़ वाला क्षेत्र, वैसे ही ये भी उत्खात पठार है, मतलब उबड़ खाबड़ पठार है, उत्खात या उबड़ खाबड़ पठार। ठीक है दोस्तों, लसाड़ा का पठार देख लिया अपने, उदयपुर में स्थित है, दक्षिण अरावली में स्थित है। उदयपुर ऑब्वियसली दक्षिण अरावली में होगा। जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील कहाँ है, उदयपुर में, उसके पूर्व में स्थित पठार को क्या कहते हैं, लसाड़िया का पठार। और ये उत्खात या बेडलैंड है, उबड़ खाबड़ की भूमि है। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए, 5 हो गए। छठा अपन देखते हैं। छठा आता है क्रांस का और काकड़वाड़ी का पठार। ठीक है, सरिस्का का नाम सुना है अपना, सरिस्का का, वहां पर सरिस्का कहाँ है, अलवर में। तो इनकी स्थिति कहाँ पर हो गई, अलवर में। तो ये कहाँ स्थित, अलवर में, कोष्टक में लिख दो सरिस्का दोनों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्रास का या काकड़वाड़ी पठार कहाँ है, अलवर में। लास्ट अपना रहता है मेसा का पठार, मेसा या मानदेसरा का पठार। दोनों एक नहीं है, अलग अलग है, मानदेसरा का पठार। ठीक है, ये अपना कहाँ है, ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। वैसे तो चित्तौड़गढ़ अपना हाड़ौती क्षेत्र में आता है, लेकिन अपन पठार देख लेते हैं, तो साथ में देख रहे हैं मेसा और मानदेसरा का पठार। ठीक है दोस्तों, क्या क्या देख लिया अपन ने, उड़िया का पठार देख लिया, लसाड़िया देख लिया, आबू देख लिया, बोराट भोमट देख लिया, क्रांस का और मेसा मानदेसरा। उड़िया का पठार वापस देख लो, सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर की ऊंचाई है, सिरोही में स्थित है। लसाड़िया का पठार उदयपुर की जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर में, दक्षिण अरावली चल रही है। आबू पठार सिरोही में स्थित है, बैतौलिदाकार या जो गुमंदाकार है, और 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बोराट का पठार 1225 मीटर की ऊंचाई पर है, राजसमंद के कुंभलगढ़ पहाड़ियों से लेकर उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी के मध्य है। भोमट का पठार उदयपुर से लेकर डूंगरपुर के मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे भोमट का पठार कहते हैं। यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है।
क्रांचकाया काकनवाड़ी का पठार कहाँ स्थित है? अलवर सरिस्का वाले क्षेत्र में। मेसा और मांदेसरा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, पठार बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से ही एग्जाम में आएगा। महत्वपूर्ण जो भी पठार थे मैंने आपको बता दिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ें और सही करके आए। ठीक है, तो अपना पठार वाला हो गया। अब अपन हो गया अपना। अब अपन अरावली की महत्व को देखते हैं। जो अरावली भाई राजस्थान की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, वो राजस्थान में जो जहाँ पर भी स्थित है उसका क्या महत्व है। तो अपने अरावली पूरी देख ली, उसकी पहाड़ियाँ देख ली, पठार देख लिए, महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए, उसका विस्तार देख लिया, उसका काल देख लिया। ठीक है, और अब अरावली के महत्व क्या है? कई बार एग्जाम में पूछते हैं अरावली के महत्व, कथन में आ सकता है या जो बड़े एग्जाम में उनमें तो आते रहते हैं। तो अपन अरावली के महत्व के बारे में देखते हैं। क्या टॉपिक है अपना? ठीक है, मन क्या देख रहे हैं? अरावली का महत्व। पहले मैं आपको अरावली यहां बना देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब अरावली के महत्व को एक एक करके देखते हैं अपन कि भाई अरावली राजस्थान की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। अरावली राजस्थान के किस क्षेत्र को प्रभावित करती है, राजस्थान को कितने भागों में बांटती है। जो ये है वो कौन सी समवर्षा रेखा है वो अपन देखते हैं। पहले तो अपन यहाँ देख रहे अरावली राजस्थान को दो भागों में बांट रही। तो अरावली राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। क्या है? राजस्थान की जल विभाजक रेखा। क्यों है जल विभाजक रेखा? क्योंकि ये राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो नदियां आती हैं उनको अलग अलग करती है। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरने वाली नदियों को अलग अलग दो भागों में विभाजित करती है। क्या? क्यों? बंगाल की खाड़ी, चलो ये आप नहीं लिखे, आप याद रखना क्यों है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाली नदियों को अलग अलग करती है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी एक विशेषता। दूसरी, अपन जब लाइव में खनिज देखे थे, अपन ने लाइव क्लास में जो यूट्यूब पर उपलब्ध अपनी, उसमें अपन जब खनिज देखे थे तो अपन ने देखे थे कि जो अरावली वाला क्षेत्र है यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कैसी चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्यों देख रहे हैं अपन धारवाड़ क्रम की चट्टानें? क्योंकि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से धात्विक खनिज निकलते। कैसे खनिज निकलते हैं? धात्विक खनिज, धात्विक और महंगे खनिज। तो अरावली की दूसरी विशेषता क्या हो गई? यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें जिनसे धात्विक खनिज निकलते हैं, तो ये दूसरी विशेषता हो गई, धात्विक खनिज। ठीक है दोस्तों, तीसरी इसकी विशेषता अपन क्या देखेंगे? जो अरावली वाला क्षेत्र है वो वहां पर राजस्थान का एकमात्र जो अपने क्या बोलते हैं हिल स्टेशन स्थित है। आबू है अपने राजस्थान में एक ही है सिरोही वाला क्षेत्र। तो वो कहाँ पे? अरावली वाले क्षेत्र में। तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ है? माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, तीन हो गई। चौथी, राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? अपना अरावली क्षेत्र। क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। यहाँ पर वनस्पति अधिक पाई जाती हैं, फल अधिक पाए जाते हैं, पेड़ अधिक हैं। जो अपने अगर पशु पक्षी देखें वो भी यहाँ पर अधिक है। तो जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान हिल स्टेशन भी है। जैव विविधता वाले क्षेत्र तो अक्सर हिल स्टेशन ही होते हैं। राजस्थान
का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। ठीक है, क्या क्या हो गए देखे अपने। जल विभाजक रेखा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नदियों को विभाजित करता है। धारवाड़ कर्ण के चट्टाने हैं जिसे धात्विक खनिज निकलते हैं। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू यहाँ पर स्थित है। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? अपना अरावली क्षेत्र। अब अपना अगले पेज पे देखते हैं, 5वीं शब्द। एक अपन देखते हैं कि राजस्थान में जो प्रमुख प्रमुख जनजातियां हैं वो अरावली वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस अपन क्या बोल सकते हैं? राजस्थान का प्रमुख जनजातीय क्षेत्र है, क्या है ये? राजस्थान का प्रमुख जनजातीय क्षेत्र कौन कौन सी? भील, गरासिया, कथोड़ी, डामोर, मीणा। कौन कौन सी जनजातियां हैं? भील, गरासिया, कथोड़ी, डामोर। ये सिमलवाड़ा पंचायत समिति है अपने डूंगरपुर, वहाँ है। ठीक है, मीणा लिख सकते हैं अपन। गरासियों का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? अरे वो अपने सिरोही वाला क्षेत्र। और भील अपने बोमट का पठार देखा था वो क्षेत्र, उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र। तो कुल मिलाकर ओवरऑल क्या हो गई? अरावली एक जनजातीय क्षेत्र है और राजस्थान की प्रमुख जनजातियां यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, अब और क्या महत्व है? अपन ने राजस्थान के जो प्राचीन स्थल या पुरातात्विक स्थल देखे थे वो मुख्य अरावली में स्थित है। मुख्य मुख्य जो पुरातात्विक स्थल है राजस्थान के वो कहाँ पर है? अरावली में। तो राजस्थान के मुख्य पुरातात्विक स्थल कहाँ है? स्थल अरावली वाले क्षेत्र में स्थित है। अरावली क्षेत्र में स्थित है। कौन कौन से हो गए अपने पुरातात्विक स्थल? जैसे अपन आहड़ देख लो, मुख्यतः उदयपुर वाला आहड़। अपन गणेश्वर देख लो, ये दो तो मुख्य बताए आपको मैंने, और भी बहुत है। ठीक है, गणेश्वर सीकर में ताम्र यज्ञ जननी है, ताम्र सभ्यता की। आहड़ कहाँ पर है अपने? आहड़ धौलागढ़ उदयपुर क्षेत्र में। इससे दोनों महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। इस कारण यह कहाँ पर स्थित है? अरावली वाले क्षेत्र में। ये तो अरावली के उत्तरी में है, ये दक्षिण में है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के मुख्य जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर है? अरावली। एक 7वां टॉपिक और देखते हैं अपन, 7वां बिंदु। भाई राजस्थान की जो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है? अरावली से। प्रमुख नदियां जैसे बनास, माही, जो भी जो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं वो अरावली से निकलती है। राजस्थान की प्रमुख नदियों का उद्गम क्षेत्र, नदियों जैसे लूणी है वो भी अरावली से। नदियों का उद्गम क्षेत्र कौन सी बोल सकते? जैसे बनास है, बेड़च है, लूणी है। राजस्थान की मुख्य मुख्य नदियां हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अपने अरावली वाले क्षेत्र से। और इसमें अपन क्या ऐड कर सकते हैं? अपन ने पिछले में देखा था कि भाई ये राजस्थान को दो भागों में बांट देती है। तो राजस्थान को ये पश्चिमी और पूर्वी भागों में बांटती, पश्चिमी और पूर्वी भागों में। एक अपना मुख्य बिंदु रह गया, ठीक है, अपना मुख्य बिंदु रह गया कि भाई ये जो राजस्थान के जो मरुस्थलीकरण हो रहा है पूर्व की ओर, जो पूर्ववर्ती मरुस्थलीकरण है उसको अरावली रोक रही है। यहाँ पर मरुस्थल है, हवाओं के साथ अगर पूर्व में इसका जो जाना हो रहा है तो बीच में कौन आ रहा है? अरावली। तो मरुस्थलीकरण को रोकती है। मरुस्थली उत्तर में तो इसका इतना प्रभाव नहीं है जो कि, लेकिन पूर्व की ओर अगर मरुस्थलीकरण हो रहा है तो उसके बीच में रोड़ा कौन बन रहा है? अरावली। मरुस्थलीकरण जो बढ़िया बात है, मरुस्थलीकरण को रोकती है। ठीक है,
क्या देखा आपने? जल विभाजक रेखा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नदियों को अलग अलग करती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, धात्विक खनिज निकलते हैं जहाँ से। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, मरुस्थलीकरण को रोकती है। ठीक है, राजस्थान का प्रमुख जनजाति क्षेत्र है, भील, ग्रासिया, कथोड़ी, डामोर, मीणा यहाँ पर निवास करते हैं। राजस्थान के मुख्य पुरातात्विक स्थल यहाँ पर अरावली क्षेत्र में स्थित है, जैसे आहाड़, गणेश्वर। राजस्थान की प्रमुख नदियों का उद्गम भी यहाँ पर होता है। और ये राजस्थान की जलवायु को भी बहुत हद तक प्रभावित करती है। कैसे करती है? तो जो उत्तर से जो वर्षा वाली जो हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती है, बारिश लाने वाली, वो क्या होती है कि भाई यहाँ से करने वाली जो हवाएं प्रवेश करती हैं जिससे राजस्थान में बारिश होती है, वो इसके पैरेलल हो जाती है, समानांतर, अरावली के समानांतर हो जाती है। इस कारण इस भाग में जो है बारिश कम होती है और इस भाग में अधिक होती है। तो ये राजस्थान की जलवायु को भी अधिक प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या देखेंगे? अब अपन देखेंगे अरावली क्षेत्र में मुख्य पहाड़ियाँ कौन से जिले में, इनको किन नाम से जानते हैं। अपने पिछली क्लास में एक देखा था कि जो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पर है? उदयपुर वाले क्षेत्र में। और सबसे कम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर क्षेत्र में। ये तो क्या था। अब अपन विभिन्न महत्वपूर्ण पहाड़ियों को देखते हैं। अरावली के जो पहाड़ियाँ हैं उनको अलग अलग जिलों में क्या कहते हैं वो देखते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ कई विभिन्न आकार में स्थित है, उन आकारों को देखते हैं। और जो मुख्य मुख्य पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। शुरुआत करते हैं, लिख लेते हैं। क्या है इस टॉपिक का नाम दे देते हैं, अरावली की अन्य महत्वपूर्ण चोटियां। ठीक है दोस्तों, पहले अपन देखते हैं, 3 नाम आते हैं। एक आता है त्रिकुट पहाड़ी, एक आता है त्रिकुट पर्वत, दो तो एक जैसे हो गए। एक आता है चिड़िया टूक, जो बोलने में लगभग ऐसा लग रहा है। कौन सा है? चिड़िया टूक। वैसे अरावली का भाग तो नहीं है, फिर भी अपन इनके नाम के साथ देख रहे हैं, चिड़िया टूक। ठीक है, महत्वपूर्ण पहाड़ियों को देख रहे हैं। अरावली की पहले मत देखो, लेकिन जो राजस्थान की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो अपन देख रहे हैं। त्रिकुट पहाड़ी जो है यहाँ पर सोनार का किला स्थित है, जैसलमेर, सोनारगढ़ या सोनार का किला। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, अगर अपन को त्रिकुट पर्वत का पूछे तो यहाँ पर माता जी का मंदिर है, केला देवी माता जी का, केला देवी। ठीक है, कहाँ पर है? करौली में। ठीक है, फिर चिड़िया टूक पहाड़ी क्या क्या स्थित है इस पहाड़ी पर? मेहरानगढ़। कहाँ है? जोधपुर। मेहरानगढ़ पर्वत कहाँ पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, मेहरानगढ़। ठीक है, कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी हो गई, त्रिकुट पर्वत हो गया और चिड़िया टूक हो गई। त्रिकुट पहाड़ी सोनार का किला जैसलमेर, त्रिकुट पर्वत पर क्या स्थित है? कैला देवी जी माता जी का मंदिर है करौली में। चिड़िया टूक पर क्या है? मेहरानगढ़, मयूर ध्वज जो भी बोल दो, जोधपुर में। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। एक 56 की पहाड़ियाँ आती है। 56 का मैदान अलग है, जो माही का मैदान है वो अलग है। 56 की पहाड़ियाँ क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? 56 की पहाड़ियाँ, 56 पहाड़ी क्षेत्र, ये कहाँ है? ये बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर है? बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर। मैं आपको बता देता हूँ, 56 की पहाड़ियाँ। कितना क्षेत्र कौन सा है? सिवाना क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत, जिसे राजस्थान का मेवानगर कहते हैं। माता जी का मंदिर है यहाँ पर, बहुत फेमस मंदिर है। ये जो रास्ता है इसमें बहुत सारे धार्मिक स्थल है। जो ये सिवाना बालोतरा वाला रास्ता है, यहाँ पर तो बहुत सारे धार्मिक स्थल है। पहला अपन देखते हैं जो ब्रह्म धाम है, आसोतरा, राजस्थान का दूसरा बर्मा जी का मंदिर है। पहला अपने पुष्कर में और दूसरा आसोतर में, जो संत खेतेश्वर भगवान जी थे उनकी जो कर्मस्थली थी वो यहाँ पर। आगे अपन देखते हैं रानी भटानीसा का मंदिर आता है, जसोल। और इसी क्षेत्र में कौन सा आता है? नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत।
ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का मेवनगर या राजस्थान का मेवानगर, राजस्थान का मेवानगर। ठीक है, एक यहां पर आता है पीपलूद का पर्वत। कौन सा है? पीपलूद पर्वत। ठीक है, इसे राजस्थान का दूसरा माउंट या बाड़मेर का माउंट, थार का माउंट आबू कहते हैं। ठीक है, राजस्थान या थार का दूसरा माउंट आबू, राजस्थान का दूसरा, या इसे बोलते हैं थार का माउंट आबू, का माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का दूसरा, थार का माउंट आबू क्या बोलते हैं? पीपलूद जो वाला जो पर्वत क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है इसे अपन ऑल ओवर क्या बोलते हैं? 56 की पहाड़ियाँ। ठीक है, 56 के मैदान अलग है, जो माही वाले मैदान है वो मत देख लेना, पर 56 की ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं। आगे अपन ये देखते हैं भाई अलग अलग क्षेत्र में पर्वत तो या पहाड़ियों को क्या कहते हैं। तो अपन एक नाम देखते हैं, भाकर। ठीक है, भाकर क्या, कहाँ कहाँ कहते हैं इसे? सिरोही में। कौन से रीजन में इसको कहते हैं? सिरोही वाले क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं? भाकर। और अगर भाकर के साथ पहाड़ी का नाम है, क्या कह सकते हैं? पहाड़ी का नाम प्लस भाकर। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? पहाड़ी का नाम प्लस भाकर। ये जालोर, सॉरी, ये कौन से क्षेत्र में आता है? जालोर। मतलब जैसे अपन देखेंगे रोजा भाकर, इसरादा भाकर, जारोला भाकर, ये वाले क्षेत्र कहाँ पे है? जालोर में। ठीक है दोस्तों, भाकर कहाँ कहते हैं? सिरोही में। अब एक आता है मगरा या मगरी प्लस पहाड़ी का नाम। ठीक है, ये अपन कहते हैं उदयपुर में। कहाँ कहते हैं दोस्तों? उदयपुर में। ठीक है, तीसरा अपना आता है डूंगर और डूंगरी। डूंगर और डूंगरी, ये अपन कहाँ कहते हैं? जयपुर वाले क्षेत्र में। जैसे मोती डूंगरी है अपना जयपुर का प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर, वो भाकर सिरोही में, पहाड़ी का नाम प्लस भाकर जालोर में, मगरा मगरी और पहाड़ी क्षेत्र उदयपुर में, और डूंगर और डूंगरी जयपुर में। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब उदयपुर वाले क्षेत्र में एक जगह आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर वाले क्षेत्र में दो आपने पर्वत देखे होंगे, रागा और जरगा। जरगा पर्वत जो कि 1431 मीटर है। ठीक है, और रागा क्षेत्र, रागा पर्वत क्षेत्र। ठीक है, इनके मध्य है ना ये रागा। ठीक है, इनके मध्य बहुत सारी हरियाली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हरियाली। जो इस हरियाली वाले क्षेत्र को देश हरो क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों के मध्य अत्यधिक हरियाली पाई जाती है, इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन? देश हरो क्षेत्र। देश हरो क्षेत्र कौन सा है? देश हरो क्षेत्र। कहाँ पर है? जरगा और रागा पर्वत के उदय। जगह कौन सी है? अपना जिला कौन सा है? उदयपुर। ये याद रखना। एक और महत्वपूर्ण अपन देखते हैं कि भाई जालोर में बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। बाड़मेर अपने देख लिया, उदयपुर देख लिया, अपन जालोर देखते हैं। ठीक है, झुंझुनू वाले क्षेत्र में तो रघुनाथगढ़ है, तारागढ़, टॉडगढ़ अपने अजमेर में हो गई। जालोर में कौन कौन सी है? एक तो है इसरादा, नहीं इसराना। कौन सी है? इसराना। इसराना। एक है जारोला पर्वत या भाकर बोल दो, एक है रोजा भाकर। ठीक है, एक है अपने जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। यहां का प्रमुख पर्वत है डोरा पर्वत। कौन सा है? डोरा पर्वत। महत्वपूर्ण है डोरा पर्वत, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है डोरा पर्वत। जसवंतपुरा पहाड़ियां कहाँ है? जालोर में। उस पर एक महत्वपूर्ण चोटी है डोरा पर्वत। ठीक है, ये तो हो गए। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आता है? सुंदा पर्वत।
कौन सा आता है? सुंदा पर्वत। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक तो ये भालू संरक्षित क्षेत्र है, दूसरा जो राजस्थान का प्रथम रोपवे है वो सुंदा पर्वत में स्थित है। कहाँ पर है ये? जालोर में है। राजस्थान का क्या है? फर्स्ट रोपवे है, ठीक है, और भालू संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। सुंदा पर्वत जालोर में फर्स्ट रोपवे और भालू संरक्षित क्षेत्र है। महत्वपूर्ण चीजें अपन ने देख ली हैं। अब एक टॉपिक अपना रह गया अरावली से रिलेटेड कि भाई बहुत सारी पहाड़ियां हैं जो विभिन्न आकार की हैं, वो कहाँ स्थित है, एग्जाम की दृष्टि से अक्सर आती रहती है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है, वो देखते हैं। विभिन्न आकार की पहाड़ियां, विभिन्न आकार की पहाड़ियां, ठीक है दोस्तों। क्या है? विभिन्न आकार की पहाड़ियां। अब पहले देखते हैं अपन, एक तो आती है गोलाकार पहाड़ियां। कौन सी है? गोलाकार, ठीक है। ये कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। गोलाकार पहाड़ियां कहाँ है? बाड़मेर में। दूसरी आती है घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां, ठीक है। ये स्थित है बारां में। कहाँ है? बारां में। यहां पर क्या है? एक तो अपन रामगढ़ क्रेटर झील है, यहाँ पे क्रेटर लेक है, क्रेटर झील, और एक अपना रामगढ़ विस्तारी जो क्षेत्र है वो भी यहीं स्थित है। किस आकार की है? घोड़े के नाल के आकार की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। एक आती है तस्त्री नुमा। कैसी आती है? तस्त्री नुमा, ठीक है। किस प्रकार क्या करती है ये? तस्त्री नुमा। ये कहां पर है? उदयपुर जो गिरवा पहाड़ियां हैं उसे, उसकी आकृति कैसी थी? तस्त्री नुमा गिरवा पहाड़ियां। कहां है? उदयपुर में, ठीक है। अब एक पहाड़ियां और आती हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, ठीक है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पर दो क्षेत्र स्थित है, एक है बूंदी हिल्स, एक है मुकुंदरा हिल्स। इस क्षेत्र में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स। आकृति कैसी है? अर्ध चंद्राकार, ठीक है दोस्तों। बूंदी, और इसमें पूरा हाड़ौती क्षेत्र आता है, हाड़ौती क्षेत्र, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ठीक है। बूंदी कोटा, बारां तो वो अलग हो गया, बूंदी कोटा और झालावाड़ कौन कौन से क्षेत्र में आती है? इसमें बूंदी और मुकुंदरा हिल्स। एक आती है अपनी सर्पिली आकार की। सर्पिली आकार की कहां पर है? अजमेर में। सर्पिली आकार की पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। क्या देखा आपने आज? पठारी क्षेत्र देखे, उड़िया, लसाड़िया, आबू पर्वत, भोराट, भोमट, क्रांसका, काकणवाड़ी, मेसा, मंदेसरा, ये देखा। अरावली के महत्व के बारे में जाना, फिर अरावली राजस्थान की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। अपने विभिन्न चोटियों के बारे में देखा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं उसके बारे में, वो देखा। और अपने अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, विभिन्न पहाड़ियाँ या उस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों के जो आकार है उसके बारे में देखा। अरावली वाला जो टॉपिक है अपना पूरा हो चुका है। आगे इसमें जो भौतिक प्रदेश में अपने एक तो हाड़ौती क्षेत्र और एक पूरी मैदानी क्षेत्र बचा है, जो अपन 2 क्लासों में या 1 क्लास में पूरा कर देंगे, अगली जो भी क्लास होगी उसमें, ठीक है दोस्तों। जुड़े रहना हमारे साथ, जो कंटेंट दे रहे हैं सही दे रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी हर क्लास में बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। जुड़े रहना हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।